अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। सो आज हम 60+ ऐसे एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हैं गवर्नमेंटल स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ के ऊपर, जो कि टॉप मोस्ट पीरियड एमसीक्यूज़ है। जिन्हें हम 1 बाय 1 डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे विद कॉन्सेप्ट, जिन्हें आपने बहुत ध्यान से सुनना है। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से लेक्चर्स, बहुत से वीडियोज़ अभी आएंगी जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले है नंबर 1 के ऊपर कि व्हाट इज़ द मिनिमम एज एट विच अ सब्सक्राइबर कैन जॉइन द अटल पेंशन योजना। कि एक जो सब्सक्राइबर है अटल पेंशन योजना की, उसकी मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए कि वो इसको ज्वाइन कर सकता है इस स्कीम को, तो वो है 18 ईयर्स। इसके बाद है नंबर 2 के ऊपर कि व्हाट इज़ द मिनिमम पेंशन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द अटल पेंशन योजना। कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इंडिया की गवर्नमेंट के मुताबिक अटल पेंशन योजना की जो सबसे कम पेंशन है जो कि दी जाती है वो कितनी है, तो इसका 1000 है 1000 रुपीज़। नेक्स्ट है नंबर 3 के ऊपर कि अमंग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कि इनमें से कौन जो है वो एलिजिबल है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट से फ़ायदा उठाने के लिए, तो इसका आंसर है 1 अडल्ट मेंबर ऑफ ईच हाउस होल्ड इन अ रूरल एरिया। यानी कि हर जो हाउस होल्ड है उसका एक अडल्ट मेंबर जो कि रूरल एरिया से हो। नंबर 4 पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय आंगनवाड़ी वर्कर्स अंडर ICDS। कि इनमें से कौन सी सर्विसेज हैं जो कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो ICDS के मुताबिक प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो है चाइल्ड बर्थ। आगे है नंबर 5 के ऊपर कि विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रोग्राम हैज़ नाउ बीन रिस्ट्रक्टेड एज द दीन दयाल अंत्योदय योजना। कि इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो कि रिस्ट्रक्ट हुआ है, दोबारा तश्कील हुआ है दीन दयाल अंत्योदय योजना के तौर पे, तो वो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नंबर 6 पे है कि हाउ मैनी सिटीज़ आर टारगेटेड टू बी कवर्ड अंडर द स्मार्ट सिटीज़ मिशन इन द 5-year पीरियड फ्रॉम 2015 to 16 टू 2019 to 20। कि कितनी सिटीज़ है जिनको टारगेट किया गया था कवर करने के लिए स्मार्ट सिटीज़ मिशन, जो कि 5 साल पर मुश्तमिल करता है 2015 से 16 से तक और 2019 से 20 तक के ऊपर। तो इसमें जो इसका जो आंसर है वो है 100 सिटीज़, यानी कि 100 सिटीज़ को जो था वो टारगेट किया गया था कवर करने के लिए स्मार्ट सिटीज़ मिशन 5 साल पे जो मुश्तमिल करता है उसके अंदर। इसी तरह है आगे नंबर 7 के ऊपर कि व्हाट इज़ द एनिमल इन द लोगो ऑफ मेक इन इंडिया कैंपेन। कि कौन सा जो एनिमल है वो लोगों के अंदर मौजूद है इंडिया कैंपेन के बनाया गया है जो कि उसमें, तो वो है लाइन, यानी कि उस लोगों के अंदर लाइन है। नंबर 8 पे है कि विच स्टेट हैज़ बीन एलोकेटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीज़ अंडर द स्मार्ट सिटीज़ मिशन। कि कौन सी स्टेट है जिसने मुख्तिस किया है मैक्सिमम सिटीज़ के नंबर को स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंदर, तो वो है उत्तर प्रदेश स्टेट। इसी तरह देखते हैं नंबर 9 के ऊपर है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एनुअल डिपॉजिट टू बी मेड इन एन अकाउंट अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना। कि जो सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट है उसमें जो आप मिनिमम कम से कम जो एनुअल डिपॉजिट है वो कितना करवा सकते हो, तो इसका जो आंसर है वो है 250 रुपीज़। नंबर 10 के ऊपर है कि व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिट इन अ ईयर इन एन अकाउंट अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना। कि सुकन्या समृद्धि योजना में आप मैक्सिमम 1 साल के अंदर कितनी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवा सकते हो, तो वो करवा सकते हो 1,50,000 रुपीज़। नंबर 11 के ऊपर है कि व्हाट इज़ द स्लोगन ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना। कि जो प्रधानमंत्री है जन धन योजना उसका स्लोगन क्या है, तो उसका स्लोगन है मेरा खाता भाग्य विधाता। नंबर 12 के ऊपर है कि अप टू व्हाट एज ऑफ द गर्ल चाइल्ड कैन एन अकाउंट अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना बी ओपन। कि अगर कोई लड़की बच्ची अपना अकाउंट खोलना चाहती है सुकन्या समृद्धि योजना में, तो कितनी एज है उसकी जिसमें वो एलिजिबल हो जाती है अपना अकाउंट खोलने के लिए उसमें, तो वो है 10 ईयर्स। नंबर 13 के ऊपर है कि व्हाट इज़ द एज ग्रुप टू होम द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज़ अवेलेबल। कि कौन सी जो ग्रुप के एज हैं जिसमें जब तक जो है मंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो अवेलेबल रहती है, तो इसका आंसर है 18 to 70 ईयर्स, यानी कि 18 से 70 साल तक जो है मंत्री सुरक्षा बीमा योजना अवेलेबल रहती है। 14 पे है कि व्हाट इज़ द इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड टू द सब्सक्राइबर
ऑफ द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी के जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के केस में अगर किसी को जज़वी माजूरी होती है तो उसे कितनी इंश्योरेंस कवर जो है प्रोवाइड की जाती है उसके सब्सक्राइबर को यानी कि उसके मेंबर को, तो वो है 1,50,000 रुपीज़। नंबर 15 पे है व्हाट इज़ द एनुअल प्रीमियम पेएबल अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो एनुअल सालाना प्रीमियम पेएबल है वो कितना है, तो वो है ₹20। इसी तरह 16 के ऊपर के व्हाट इज द इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड टू द सब्सक्राइबर ऑफ द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और फुल डिसेबिलिटी, यानी कि मुकम्मल माजूरी और डेथ होने की सूरत में जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है वो कितना इंश्योरेंस कवर जो है वो प्रोवाइड करती है अपने मेंबर को, सब्सक्राइबर को, तो वो है ₹2 लाख जो कि किसी एक्सीडेंटल डेथ या फुल माजूरी की सूरत में प्रोवाइड करती है ये। तो नंबर 17 के ऊपर है कि एंट्री टू द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज़ नॉट अलाउड आफ्टर द एज ऑफ के कितनी एज के बाद जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में एंट्री जो है वो अलाउ नहीं होती है, तो वो है 50 ईयर्स। नंबर 18 पे है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर ज्वाइनिंग द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कि एक इंसान की मिनिमम एज कितनी है कि जब वो ज्वाइन कर सकता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को, तो वो है 18 ईयर्स, यानी कि जो मिनिमम एज है इसको ज्वाइन करने की वो है 18 ईयर्स। नंबर 19 के ऊपर है कि व्हाट इज़ द एनुअल प्रीमियम पेएबल बाय द सब्सक्राइबर टू द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कि कितना जो है एनुअल प्रीमियम पेएबल है जो कि एक सब्सक्राइबर पे करता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को, तो वो है 330 रुपीज़। नंबर 20 के ऊपर है कि व्हाट इज़ द इंश्योरेंस कवर पेएबल टू द नॉमिनी ऑन द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर टू द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो सब्सक्राइबर होता है अगर उसकी डेथ होती है तो उसके जो उम्मीदवार होते हैं उन्हें ये कितनी जो इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड करती है, तो वो है ₹2 लाख। नंबर 21 के ऊपर है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज एट विच अ सब्सक्राइबर कैन जॉइन द अटल पेंशन योजना कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र हो सकती है जब एक इंसान जो है एक सब्सक्राइबर जो है वो अटल पेंशन योजना को ज्वाइन कर सकता है, तो है 40 ईयर्स। नंबर 22 के ऊपर है कि व्हाट इज़ द एज एट विच सब्सक्राइबर विल बी एलिजिबल फॉर पेंशन अंडर द अटल पेंशन योजना के अटल पेंशन योजना के अंदर उसका सब्सक्राइबर कितनी एज के बाद जो है वो एलिजिबल हो जाता है पेंशन के लिए, तो है 60 ईयर्स। नंबर 23 के ऊपर कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज़ गवर्नमेंट डैश बैक्ड इंश्योरेंस स्कीम के जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये गवर्नमेंट किसकी हिमायत याफ्ता स्कीम में, तो है एक्सीडेंट। नंबर 24 के ऊपर है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना विल कवर के जो PMSBY है वो कवर करती है, तो इसका आंसर है बोथ डिसेबलमेंट एंड डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट कि ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये कवर करती है डिसेबलमेंट और डेथ को जो कि एक्सीडेंट से होती है। नंबर 25 के ऊपर है कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर टू लॉन्च द ICDS कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर था जिसने जो लॉन्च किया था ICDS को, तो वो था इंदिरा गांधी। नंबर 26 के ऊपर के इन परसुएंस ऑफ द नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज वाज लॉन्च्ड ऑन के नेशनल पॉलिसी जो चिल्ड्रंस के लिए उसके तहत इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है वो कब लॉन्च हुई थी, तो हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। नंबर 27 के ऊपर के द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इन वेसेजेस कनेक्टिंग ऑल हैबिटेशंस विद आ पॉपुलेशन ऑफ पर्सनस एंड अबव इन दी प्लेन एरिया, यानी कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ये उसमें मौजूद लोगों और आबादियों को ऊपर वाली आबादियों के साथ जोड़ने के तस्वुर करते हैं कितने पर्सनस में मुश्तमिल हो जो कि, तो वो है 500 पर्सनस। नंबर 28 के ऊपर है कि ड्यूरिंग विच 5-year प्लान वाज द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज लॉन्च, यानी कि किस 5 साल मंसूबे के तहत जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो थी उन्हें लॉन्च किया गया था, तो वो थी 5th 5-year प्लान, यानी कि वो 5वां 5 साला मंसूबा था जिसके तहत इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज को जो था वो लॉन्च किया गया था। नंबर 29 के ऊपर है कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जवाहर रोजगार योजना रेस्ट विद कि जो इम्प्लीमेंटेशन है जवाहर रोजगार योजना की किसके साथ रहती है, तो रहती है ग्राम
पंचायत के साथ। और नंबर 30 के ऊपर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, कि इनमें से कौन सी स्कीम है जिनका असर पड़ता है वुमेन एम्पावरमेंट की, जिसके अंदर शामिल है ICDS, एसिड, सवादर, उजावाला। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, कि इनमें से कौन से जो है सही आंसर हैं इन कोड्स को यूज़ करते हुए हमने उसका आंसर देना है। तो वो है 1, 3 एंड 4 ओनली, यानी कि जो ICDS है, सवादर है और उजावाला जो है, ये 3 स्कीम्स जो हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो है इम्पैक्ट करती हैं, असर छोड़ती हैं। तो नंबर 31 के ऊपर है कि नेम द स्कीम विच एम्स टू फ्री द कंट्री फ्रॉम लम्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, कि कौन सी स्कीम है जिसका मकसद जो है वो कंट्री को अगले 5 सालों में आज़ाद करना है स्लम से। तो वो है राजीव आवास योजना। नंबर 32 के ऊपर है कि इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन स्कीम वाज लॉन्च इन विच ईयर, कि जो इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन स्कीम थी वो किस साल के अंदर जो थी लॉन्च की गई थी। तो लॉन्च की गई थी 2009 से 2010 के अंदर। नंबर 33 के ऊपर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ जनाई शिशु सुरक्षा योजना, कि इनमें से कौन से जो है वो प्राइमरी कंपोनेंट है जनाई शिशु सुरक्षा योजना के। तो वो ये सारे हैं, जिसमें है अर्ली रजिस्ट्रेशन, इंस्टीट्यूशनल बर्थ एंड पोस्ट डिलीवरी केयर। नंबर 34 के ऊपर है कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च इन, कि जो NRHM है ये कब लॉन्च हुआ था। तो हुआ था 2005 में। नंबर 35 के ऊपर है कि डोर्स इज़ अ नेशनल प्रोग्राम टू एड्रेस, कि जो डोर्स है एक नेशनल प्रोग्राम है, किस चीज़ को वो जो है एड्रेस करता है। तो वह है ट्यूबरक्यूलोसिस। नंबर 36 के ऊपर है कि विच अमंग द फॉलोइंग ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीव द एनुअल हेल्थ सर्वे, कि इनमें से कौन सा ईयर था जिसके अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने कंसीव किया था एनुअल हेल्थ सर्वे को। तो वो था 2005 यानी कि 2005 के अंदर। नंबर 37 के ऊपर है कि इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, के कौन से साल के अंदर जो गवर्नमेंट थी इंडिया की उसने लॉन्च किया था रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो वो था 1995। नंबर 38 के ऊपर है कि विच वन अमंग्स द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, कि इनमें से कौन सा जो है मिलेनियम डेवलपमेंट का गोल नहीं है। तो वो है डेवलप आ लोकल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, के एक लोकल पार्टनरशिप डेवलप करना डेवलपमेंट के लिए उनका गोल नहीं था। नंबर 39 के ऊपर है कि इन विच ईयर द जनानी सुरक्षा योजना वाज लॉन्च, कि कौन से साल के अंदर जो था जनानी सुरक्षा योजना लॉन्च किया गया था। तो किया गया था 12 अप्रैल 2005 को। नंबर 40 के ऊपर है कि व्हेन इंडिया गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, कि जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उन्होंने कब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो था उसे अडॉप्ट किया था। तो वो था 1952 जब इन्होंने ये अडॉप्ट किया था। नंबर 41 के ऊपर है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम वाज लॉन्च्ड ऑन, कि जो RKS के वो कब लॉन्च हुआ था। तो वो लॉन्च हुआ था 7 जनवरी 2014 को। नंबर 42 के ऊपर है कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम टारगेट द एज ग्रुप ऑफ, कि जो RKS के है वो कौन से एज ग्रुप्स को जो है टारगेट करती है। तो वो है 10 to 19 ईयर्स के जो एज ग्रुप्स हैं उन्हें जो RKS के है वो टारगेट करती है। नंबर 43 के ऊपर है कि हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ ICDS, कि जो ICDS के बेनिफिशरीज हैं वो कौन है। तो वो ये सारे हैं जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, जिनमें शामिल है चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन इन दी एज ग्रुप ऑफ 15 to 44 ईयर्स। नंबर 44 के ऊपर है कि नेम द स्कीम विच एड्रेस द हेल्थ नीड्स ऑफ अडोलसेंट्स इन द कंट्री, कि वो कौन सी स्कीम है जो कि एड्रेस करती है हेल्थ नीड्स को किसी भी एडोलसेंट्स की कंट्री के अंदर। तो वो है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, यानी कि जो RKS के ये ऐसी स्कीम है जो कि अडोलसेंट्स की जो हेल्थ नीड्स होती हैं उनसे आगाह करती है, उनसे एड्रेस करती है किसी भी कंट्री के अंदर। नंबर 45 के ऊपर है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड स्कीम हराइडे इज टू, कि जो क्या मकसद है हराइडे का जो कि रिसेंटली लॉन्च स्कीम है। तो वो है प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज साइट्स।
नंबर 46 के ऊपर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स मीट द क्रेडिट नीड्स ऑफ पुअर वुमेन, कि इनमें से कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि मिलते हैं एक गरीब औरत की क्रेडिट नीड्स के साथ, ज़रूरियात के साथ। तो वो है राष्ट्रीय महिला कोष, यानी कि ये ऐसा प्रोग्राम है जो कि एक गरीब औरत की जो क्रेडिट नीड्स होती हैं उनके साथ मिलते हैं। नंबर 47 के ऊपर है कि साबला स्कीम कवर्स विच एज ग्रुप ऑफ वुमेन, की जो साबला स्कीम है वो औरत के कौन से एज ग्रुप्स को जो है कवर करती है, तो वो है 11 to 18 ईयर्स। नंबर 48 के ऊपर है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इज टू, कि जो ऑब्जेक्टिव था, मकसद था ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का क्या था, तो वो था फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी इनटू द नेशनल पावर ग्रिड। आगे है नंबर 49 के ऊपर कि वेयर वॉज द वाम्बे फॉर्मली लॉन्च्ड ऑन 2 दिसंबर 2001, कि जो वाम्बे था वो लॉन्च हुआ था 2 दिसंबर 2001। ये भी एक MCQ बनता है, इसकी डेट आप याद रखिएगा कि कब लॉन्च हुआ था। तो ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था 2 दिसंबर 2001 में हैदराबाद में। नंबर 50 के ऊपर है कि अंडर द MPLADS व्हाट अमाउंट इज सेक्शन पर ईयर फॉर द डेवलपमेंट वर्क्स, के MPLADS के अंडर कितने अमाउंट है जो सेक्शन की जाती है पर ईयर फॉर डेवलपमेंट वर्क्स, तो वो है 5 करोड़। आगे है 51 के ऊपर के संसद आदर्श ग्राम योजना इन शॉर्ट SAGY वाज लॉन्च ऑन, के जो SAGY था वो कब लॉन्च हुआ था, तो लॉन्च हुआ था 11 अक्टूबर 2014 के अंदर। नंबर 52 के ऊपर है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम इन शॉर्ट MPLADS वाज लॉन्च ऑन, कि जो MPLADS स्कीम थी वो कब लॉन्च हुई थी, वो लॉन्च हुई थी 23 दिसंबर 1993 को। आगे है 53 के ऊपर कि अटल पेंशन योजना इज़ अ टाइप ऑफ, कि जो अटल पेंशन योजना है किस टाइप की जो है स्कीम है, तो है गारंटी पेंशन स्कीम। नंबर 54 के ऊपर है कि वो एडमिनिस्टर्स अटल पेंशन योजना, कि कौन है जो एडमिनिस्टर्स करता है अटल पेंशन योजना को, तो है PFRDA, यानी कि जो PFRDA है वो एडमिनिस्टर करती है अटल पेंशन योजना को। नेक्स्ट सेम नंबर है कि वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ PFRDA, कि जो PFRDA का हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो है न्यू दिल्ली में। नंबर 55 के ऊपर है कि अटल पेंशन योजना स्कीम लॉन्च इन द ईयर, कि जो APY है इन शॉर्ट जो कि है ये स्कीम जो है वो किस ईयर में लॉन्च हुई थी, तो ये हुई थी 2015 के अंदर। 56 के ऊपर है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम जॉइनिंग एज फॉर अटल पेंशन योजना, की जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो एज है अटल पेंशन योजना को ज्वाइन करने की वो क्या है, तो है 40 ईयर्स। नंबर 57 के ऊपर है कि व्हाट इज़ द मिनिमम पेंशन बेनिफिट अंडर APY, की जो मिनिमम पेंशन बेनिफिट है अंडर APY के वो क्या है, यानी कि अटल पेंशन योजना के अंडर, तो है 1000 रुपीज़। नंबर 58 के ऊपर व्हाट इज़ द मैक्सिमम पेंशन बेनिफिट अंडर APY, के APY के अंदर जो मैक्सिमम पेंशन बेनिफिट है वो कितना है, तो है 5000 रुपीज़। नंबर 59 के ऊपर है कि फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अटल पेंशन योजना, के इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है अटल पेंशन योजना के ऊपर, तो है NRI कैन अप्लाई फॉर अटल पेंशन योजना। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो एक NRI होता है वो अप्लाई नहीं कर सकता अटल पेंशन योजना के लिए, जो सही स्टेटमेंट हम कह सकते हैं। इसी तरह आगे है नंबर 60 के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू अप्लाई फॉर अटल पेंशन योजना, कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि नेसेसरी है अटल पेंशन योजना के लिए, तो वो है सेविंग बैंक अकाउंट, यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट जो है वो नेसेसरी है अटल पेंशन योजना के लिए अप्लाई करने के लिए। नंबर 61 के ऊपर कि व्हाट इज़ द टैक्स बेनिफिट अंडर अटल पेंशन योजना, कि अटल पेंशन योजना के अंदर जो टैक्स बेनिफिट है वो क्या है, तो वह है ₹50,000। तो यहाँ तक उम्मीद है कि हमने जितने भी MCQ डिस्कस किए हैं वो सारे आपको जो हैं वो प्रिपेयर हो चुके होंगे। आप इस वीडियो को एक दफ़ा दोबारा देखेंगे तो आपको अच्छी तरह रिवाइज हो जाएंगे। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है जो कि आगे एक्सपेक्टेड MCQs हैं आगे एग्जाम्स के लिए। तो अपने रिव्यूज़ देना और कोई क्यूरी हो पूछना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं अल्लाह हाफ़िज़ अगली वीडियो में।